श्री राधा 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 राधा। श्री हरिवंश प्रणाम। हित, ये दो शब्द, ये भाव इस सारी सृष्टि का, इस समग्र लोक का प्राण तत्व है। कैसे? देखिए, स्वार्थ हो या परमार्थ, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने की ये दो ही विधियां हैं, दो ही वृत्तियां हैं जिसमें आप और मैं इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। एक स्वार्थ है और एक परमार्थ है, लेकिन दोनों में एक ही तत्व कार्य करता है और वो है हित। स्वार्थ में अपने हित का विचार करके कार्य होता है, परमार्थ में परहित का विचार करके कार्य होता है। पर भीतर हो या बाहर, और जैसा मैंने निवेदन किया, स्वार्थ हो या परमार्थ हो, हित ही प्राण तत्व है। अगर कभी आप गंभीरता पूर्वक विचार करें तो आप पाएंगे छोटी से छोटी क्रिया जो आप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हित का ही विचार होता है। कभी अपने हित का, कभी अपने बंधु बांधवों के हित का, कभी लोक के हित का, कभी समाज के हित का, कभी संसार के हित का। छोटी से छोटी क्रिया, बड़े से बड़ा उपक्रम, लेकिन वो जो गतिमान होता है जिस भावना से, उस भावना का नाम हित ही है। छोटी से छोटी वस्तु जिसका संग्रह करते हैं आप और मैं अपने जीवन में, किस लिए करते हैं? कि वो वस्तु हमारा हित करती है। ग्रीष्म ऋतु में वातानुकूलित करने वाला यंत्र आपका मेरा हित करता है, इसीलिए आप और मैं उसका संग्रह करते हैं। शीत ऋतु हो तो ऊनी वस्त्र किस लिए ओढ़ते हैं? क्योंकि वो वस्त्र आपका मेरा हित करता है। तो कभी अगर आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आप पाएंगे इस सृष्टि को गतिमान करने वाला जो तत्व है, ये जो आगे बढ़ रही है, ये जीवन की प्रक्रिया, इस सृष्टि को गतिमान करने वाला जो तत्व है, वो हित के अतिरिक्त और कोई नहीं है और कुछ नहीं है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी एक स्थान पर बड़ा सुंदर इस शब्द का प्रयोग करके बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, पशु हैं, पंछी हैं, वो प्रभु को नहीं जानते, वो प्रभु के स्वरूप स्वभाव को नहीं जानते, लेकिन कोई एक ऐसा तत्व जिसको जड़ चेतन स्थावर जंगम सब जानते हो, वो एक ऐसा तत्व अगर कुछ है तो वो क्या है? हित है। श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, हित अनहित पशु पंछी हूं जाना। आप किसी पशु को मारने के लिए दौड़िए, वो अपने हित का विचार करके या तो अपना रक्षण करेगा या फिर आप पर प्रहार करेगा, लेकिन मूल में भावना क्या है? हित है। हित अर्थात प्रेम। संस्कृत वांग्मय में प्रेम को ही, जैसे हिंदी में आप और मैं प्यार कहते हैं, व्यवहार की भाषा में आप और मैं प्यार कह देते हैं और कोई प्रेम कह देता है, संस्कृत वांग्मय में उसे ही हित कहा जाता है। प्रेम का जो विशुद्ध संबोधन है वो हित है। तो बिल्कुल ठीक है ये सिद्धांत। इट्स अ फैक्ट, फंडामेंटल फैक्ट। लव इज द सस्टेनिंग फोर्स ऑफ लाइफ। बहुत बार सुना होगा आपने, लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान है। और मेरी 100% पूर्ण रूप में निष्ठा है इस सिद्धांत में, प्रेम ही भगवान है। मुझे तो ऐसा लगता है प्रेम है तो भगवान है, प्रेम जन्य भाव है तो भगवान है, प्रेम जन्य दृष्टि है तो भगवान है, प्रेम जन्य वृत्ति है तो भगवान है। प्रेम नहीं तो भगवान नहीं, हित नहीं तो फिर भगवान नहीं। आप देखिए, दर्शन श्री कृष्ण का सभी को होता था, लेकिन सभी के मन में एक सी भावना तो उत्पन्न नहीं होती थी।
गोपांगनाएं अकी जकी थकी रह जाती थी, उनके रोम रोम नेत्र हो जाते थे जब श्री कृष्ण का दर्शन करती थी। तो किसी के मन में भक्ति का भाव जगता था, किसी के मन में वात्सल्य का, और एक दुर्योधन जैसा अभागा भी था जिसके पास नहीं थी हितजन्य वो भाव दृष्टि, जिसके पास नहीं थी स्नेहपूर्ण वो दृष्टि। वो श्री कृष्ण को देखता है तो उसके मन में कुटिल भावनाएं जन्म लेती हैं, उसके मन में अन्यथा भाव जन्म लेते हैं, उसके मन में द्वेष जन्म लेता है, उसके मन में हिंसक भावनाएं जन्म लेती हैं। क्या अभाव है, किस बात का अभाव है? दुर्योधन के पास हित का अभाव है, हितजन्य दृष्टि का अभाव है। तो आप खूब विचार करके इसे देख लीजिए और निष्पक्ष अगर चिंतन आप करेंगे तो ये सारा का सारा अस्तित्व, भीतर बाहर ऊपर नीचे, भूलोक भूरलोक महरलोक, स्वर्ग हो पाताल हो, ये सारा का सारा अस्तित्व जो जीवंत है, जो प्राणवंत है, जो सक्रिय है, इसमें जो सक्रियता है वो हित तत्व के कारण ही है, वो प्रेम के कारण ही है। प्रेम स्वयं से किया जाए या किसी अन्य से, वो बात दूसरी है, लेकिन जो कारक तत्व है, जो मूल कारण है, जो मूल स्पंदन है इस समग्र सृष्टि में, वो प्रेम है, वो हित है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। और ये जो दिव्य घटना घटी, वृंदावनेश्वरी का साक्षात्कार हित प्रभु को हुआ, प्रेम प्रभु को हुआ, बालक हरिवंश चंद्र को हुआ। यद्यपि मैंने कल के सत्र में विराम के क्षणों में निवेदन किया था, यद्यपि वंशी अधिकारिणी है, पर जब भगवान अवतरित होते हैं इस संसार में तो वो लोक की मर्यादा का स्वयं पालन करते हैं, ताकि आपके मेरे जैसे लोग कहीं पथ भ्रष्ट ना हो जाएं। भगवान इस लोक की मर्यादा का पूर्ण रूपेण पालन करते हैं। वो भी जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो सृष्टि के नियमों का आदर करते हैं। तो और ये तो भाई इस संसार का नियम है कि शिष्य हुए बिना गुरु नहीं हुआ जा सकता। समर्थ गुरु मिल जाए तो वो शिष्य को एक दिन गुरु बना देता है, और समर्पित शिष्य मिल जाए तो फिर गुरु को स्थान मिल जाता है अपनी गुरुता, अपना गौरव प्रकट करने का। तो इस लोक की लीला का अनुसरण करते हुए, लोक की मर्यादा का निर्वाह करते हुए वो वंशी जो स्वयं जगत गुरु है। मुझसे एक बार किसी ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हैं कि बिना गुरु की कृपा के भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्रेम भगवत अनुराग प्राप्त नहीं होता, फिर गोपियों का गुरु कौन है? कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि गोपियों ने कभी किसी से दीक्षा ली हो, गोपियों ने कभी किसी से कान में मंत्र सुना हो और उनको सीधे ही श्री कृष्ण मिल गए। मैंने कहा नहीं, गोपियों को सीधे श्री कृष्ण नहीं मिले, पहले गोपांगनाओं की गुरु दीक्षा हुई। कैसे? सर्वप्रथम शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब महाराज से पूर्व श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया, रंध्रान वेणु रधर सुधया, जब अपने अधरों पर वेणु को विराजमान करके वेणुनाद किया तो वेणु से काम बीज बजाया श्री कृष्ण ने, ऐसा श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। तो वेणु से वो जो प्रेम का मंत्र फूका, यद्यपि हमारे यहाँ तो सब सयाने एक मत है, वंशी एक ही बात कहती है, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। वंशी जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रिकाल में केवल एक ही नाम का उच्चारण करती है, राधा राधा राधा। तो श्री कृष्ण ने ये जो प्रेम का मूल है, ये जो प्रेम स्वरूप रस स्वरूप रस का धाम ये नाम है, जब ये वंशी में फूंका, श्री कृष्ण के प्राण इस नाम का उच्चारण करते हैं। जब श्री कृष्ण ने इस नाम का वंशी से उच्चारण किया तो पहले वंशी की ध्वनि ही तो गोपांगनाओं के कान में पड़ी, कान के माध्यम से वो वंशी की ध्वनि ही तो हृदय तक पहुंची। तो पहले उस प्रेम मंत्र से वंशी रूपी गुरु ने समस्त गोपांगनाओं को दीक्षित किया। उसके बाद गोपांगनाएं श्री कृष्ण की ओर दौड़कर आई, धावमान हुई, और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को वो देव दुर्लभ परम रस
प्राप्त किया। तो गोपांगनाओं की भी पहले दीक्षा हुई। गुरु कौन है? वंशी है। उसने प्रेम का मंत्र फूंका सब गोपांगनाओं के कान में, तभी श्री कृष्ण मिले, तभी श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो वंशी जो है वो स्वयं गुरु रूपा है। और यदि रस का क्षेत्र हो तो वंशी ही सब सरस और मधुर लीलाओं की अधिष्ठात्री है। श्री कृष्ण के हाथ में वंशी न हो तो फिर श्री कृष्ण रसिक शेखर नहीं रह जाते। तो श्री कृष्ण की समस्त सरस लीलाओं की अधिष्ठात्री तो वंशी है ही, और नित्य निकुंज का तो आधार वंशी है। तो वंशी स्वयं गुरु स्वरूपा है। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते हैं, जयति जगदीश जस जगमगत जगत गुरु। वंशी स्वयं गुरु स्वरूपा है, जड़ चेतन स्थावर जंगम सबको विमोहित करने वाली है और सबको प्रेम रस प्रदान करने वाली भी है। स्वयं वंशी गुरु स्वरूपा है, लेकिन लोक की लीला का निर्वाह करने के लिए, लोक की मर्यादा को संरक्षित रखने के लिए वृंदावनेश्वरी गुरु होकर आई और वंशी को अपनी प्रेमोपासना रसोपासना प्रदान करके दीक्षित किया और आज्ञा की कि अब आप आचार्यत्व ग्रहण करके कलिमल ग्रसित जीवों का उद्धार करिए। ये वो दिन था जिस दिन राधा चरण प्रधान उपासना का मंगलाचरण हुआ। स्वामिनी ने, वृंदावनेश्वरी ने आकर प्रतिष्ठित कर दिए अपने चरण कमल हितजू के हृदय में, और हित छाप दई हित लाडली। ये देखिए, ये बड़ी दिव्य घटना और बड़ी रहस्य परक घटना घटी कि श्री प्रिया जी ने हरिवंश को हित हरिवंश कहकर पुकारा। हित छाप दई हित लाडली, हित से कहकर पुकारा, हित नाम से संबोधन दिया। उसका एक ही कारण है कि प्रिया जी इस समग्र संसार को बता देना चाहती थी, इस समग्र संसार को स्पष्ट कर देना चाहती थी कि ये किसी महापुरुष का प्राकट्य नहीं हुआ है। व्यास जी के घर में कोई महापुरुष प्रकट नहीं हुआ है, स्वयं प्रेम प्रकट हुआ है। वो प्रेम जिसके आश्रय के बिना, जिसके आधार के बिना, जिसके अनुग्रह के बिना न तो परम सत्य की कभी अनुभूति होती है और न आस्वादन होता है। मैं फिर आपको दोहराऊं, सामने से होकर चले जाएं प्रभु, लेकिन यदि प्रेम की कृपा ना हो, यदि प्रेम जन्य दृष्टि ना हो आपके मेरे पास, तो अछूते रह जाएं आप और मैं, नीरस रह जाएं आप और मैं। और दृष्टि दौड़ाकर देखिए कभी अपने जीवन में भी, इस विषमताओं से भरे मरुस्थल के समान नीरस संसार में ठंडी हवा का अगर कोई झोंका है तो वो प्रेम का भाव ही तो है। चाहे संसार में हो, व्यवहार में हो या फिर परमार्थ में हो, प्रेम का भाव ही तो है जिससे कहीं इस आत्मा को किंचित आहार प्राप्त होता है। ये बात दूसरी है कि माया के बस में जीव है और जन्म जन्मांतर से अपने विशुद्ध स्वरूप को भूला, अपनी इस अद्भुत अद्वितीय क्षमता का दुरुपयोग करता आया है और सदा सदा पीड़ा पाता आया है, सदा सदा अपना पतन कराता आया है। गुरु मिल जाए और बता दे प्रेम कहाँ किया जाता है, किससे किया जाता है और कैसे किया जाता है। बस यही रहस्य उजागर करने के लिए, प्रेम तो आप और मैं सब कर सकते हैं, हित ही आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप है। भूल से, भ्रम से आप और मैं फंसे हैं इस माया जाल में। हित ही आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप है। आपकी मेरी आत्मा का जो निज सहज स्वरूप है वो प्रेम ही है, जिसका संकेत श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में करते हैं कि भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो जो जीव का निज सहज स्वरूप है वो क्या है? वो प्रेम ही तो है, हित ही तो है। आप और मैं विशुद्ध प्रेम स्वरूप हैं। लेकिन जैसे, और प्रेम इस समग्र अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति, और मैं तो कहूंगा एकमात्र शक्ति है, एकमात्र शक्ति जिससे प्राणवंत है ये सारा संसार, ये 3 लोक 14 भुवन जिससे गतिमान होते हैं। और शक्ति के सदुपयोग की यदि विधि ना जानता हो कोई, तो भाई क्या होता है? उस शक्ति से अपनी हानि ही तो होती है, उस शक्ति से स्वयं को आहत ही तो किया जाता है। और यही आपसे मुझसे जन्म जन्म से होता आया। प्रेम आपकी मेरी योग्यता है, प्रेम आपकी मेरी सामर्थ्य है, प्रेम आपकी मेरी शक्ति है, प्रेम आपकी मेरी वृत्ति है, प्रेम आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप है। बस भ्रम से, भूल से
आप और मैं लगाते आए इस प्रेम को कभी कहाँ और कभी कहाँ, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी माता में, कभी पिता में, कभी बंधु में, कभी संपत्ति में, कभी सामान में, कभी सम्मान में, और बिखरते चले गए, टूटते चले गए, भटकते चले गए। कोई मिल जाए ऐसा जो ये बता दे कि ये प्रेम रूपी धन कहाँ खर्च करना है, ये प्रेम रूपी संपत्ति कैसे नियोजित करनी है, किससे करना है प्रेम, ये कोई खबर दे दे बस। इसीलिए आप और मैं जय बोलते हैं व्यास नंदन की। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। इसीलिए ये सारा संसार जय जयकार करता है हित प्रभु की। उन्होंने प्यार करना सिखाया। प्यार तो आप और मैं कर ही रहे थे, करते ही आ रहे थे। मैं तो सदा ही कहता हूं भाई, क्रूर से क्रूर हो कोई, बड़े से बड़ा पापात्मा हो, दुरात्मा हो, प्रेम के बिना जीवन धारण ही नहीं कर सकता। वो हित के बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। ये बात दूसरी है। स्वार्थ के वश होगा तो केवल अपने हित की बात सोचेगा, लेकिन करेगा अपना हित ही, स्वयं से प्रेम करेगा। आजकल बहुत लोग इस बारे में प्रश्न करते हैं, सेल्फ लव क्या होता है। यद्यपि इस नाम का कोई शब्द नहीं होता, ये केवल स्वार्थ का ही नाम है, ये केवल स्वार्थ का नाम है, पर है उसमें भी अपने हित की भावना। और जैसे ही गुरु मिल जाता है, जैसे ही गुरु मिलता है, दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है, वृत्ति बदल जाती है, गति मति रति बदल जाती है, और वो जो स्वहित की, वो जो स्वार्थ पूर्वक केवल आत्महित का चिंतन है, वही परमार्थ का चिंतन बनता चला जाता है। लेकिन है हित ही, है हित ही। खूब विचार करिए, और करना चाहिए। ये बड़ा रहस्यमूलक शब्द प्रिया जी ने बालक हरिवंश को हित कहकर पुकारा। क्यों? ये केवल कोई भावनात्मक घटना नहीं है, इसके पीछे समग्र विज्ञान है, इसके पीछे ज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। हित ही कहकर क्यों पुकारा? क्यों हरिवंश, हित हरिवंश के नाम से इस समग्र संसार में यशस्वी हुए? ये वृंदावनेश्वरी की इच्छा थी। आपको मुझे बताना था प्रिया जी ने कि भाई ये कोई केवल महापुरुष नहीं है, ये स्वयं हित है, ये स्वयं प्रेम है, जिसकी कृपा से मुझे पाया जाता है, जिसकी कृपा से उस परम रस का आस्वादन किया जाता है। तो श्री जी ने प्रतिष्ठित कर दिए श्री महाप्रभु जी के हृदय में अपने चरण कमल, और बस बसंत पंचमी के उस अत्यंत मंगलमय दिवस को राधा चरण प्रधान इस लोकोत्तर, इस अद्भुत, इस विलक्षण उपासना का मंगलाचरण हुआ। ये महाप्रभु के जीवन में एक प्रथम ऐसी घटना घटी जहां से महाप्रभु का आचार्यत्व प्रकट होना आरंभ हुआ। स्वामिनी ने उपासना की पद्धति प्रदान की केवल लोक की मर्यादा का निर्वाह करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानती थी वंशी, जो श्री प्रिया जी ने आकर बताया। हमारे यहाँ तो रसिक जनों के शब्द हैं कि सहचरियां कहती हैं, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। देखो, प्रेम के देश में न तो कोई बड़ा होता है, न छोटा, न कोई ऊंचा होता है, न नीचा, न कोई आगे होता है, न पीछे। वृंदावन की ये प्रेमोपासना, ये रसोपासना, ये हितोपासना, यही तो इसकी विलक्षणता है कि प्रेम के अतिरिक्त यहाँ किसी अन्य भाव का, किसी अन्य विचार का, किसी अन्य वृत्ति का, किसी अन्य संबंध का प्रवेश ही नहीं है। यहाँ केवल एक प्रेम तत्व क्रीड़ा कर रहा है। वही प्रियतम है, वही प्रिया है, वही सहचरी है, वही वृंदावन है। उन चारों के हृदय में एक दूसरे को सुख देने की जो भावना है, वो स्वयं वो हित ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वंशी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन लोक की मर्यादा का निर्वाह करना था। इसीलिए स्वामिनी गुरु होकर आई, स्वामिनी गुरु होकर आई। वृंदावनेश्वरी ने गुरु होकर वंशी को वो समग्र उपासना का रहस्य प्रदान किया, मंत्र दिया, उपासना की पद्धति दी, और आशीष दिया, आदेश दिया कि अब जाओ और जिस कार्य से इस धराधाम पर आपका अवतरण हुआ है, उस कार्य को पूर्ण करो। बैठाओ कली से संतप्त जीवों को, त्रिताप से दग्ध जीवों को अपने चरण कमलों की, सुंदर सुकोमल चरण कमलों की शीतल नौका में, और उस पार ले आओ। तो
वृंदावनेश्वरी की आज्ञा हुई, महाप्रभु में वो जो महाप्रभुत्व था वो प्रकट हुआ। इस घटना के बाद समग्र व्यक्तित्व में एक बड़ा दिव्य, एक बड़ा विलक्षण परिवर्तन अनुभव किया हितजू के माता और पिता ने। देखा कि वो गुरुता, वो गौरव अब उनके व्यक्तित्व में प्रकट हो रहा है। छलकता है उनकी एक एक क्रिया से वो दिव्य ज्ञान। कहीं उनके मुख पर एक साथ वो परम सत्य की तेजस्विता और परमानंद की शीतलता एक साथ उनके मुख पर क्रीड़ा करती है। मुस्कुरा देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे नीरस मन को किसी ने प्रेम से, रस से, आनंद से भर दिया हो। तो एक विलक्षण सा माधुर्य प्रकट हुआ इस घटना के बाद श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के व्यक्तित्व में। गुरु के स्थान पर बैठाया वृंदावनेश्वरी स्वामिनी ने, शिष्य बनाकर। जैसा मैंने आपको निवेदन किया ना, समर्थ गुरु हो तो उस शिष्य को शिष्य नहीं रहने देता। वो अपने स्पर्श से उसे गौरव प्रदान करता है, उसमें गुरुत्व प्रकट होता है। आपने सुना होगा, संत कहते हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। हमारे उपनिषदों का वाक्य है कि गुरु मिल जाए तो फिर वो गुरु ही बनाकर छोड़ता है। तो श्री प्रिया जी ने अपना वरद हस्त हितजू के मस्तक पर पधराया, आदेश भी दिया, आशीर्वाद भी दिया और निर्देश भी दिया कि अब जाइए और लोक का मंगल करिए, लोक का कल्याण करिए। तो 1 वर्ष का समय बीता और ठीक एक वर्ष के पश्चात फिर बसंत पंचमी का वो दिन निकट आने को था। और उससे ठीक एक दिन पूर्व अपने कुछ मित्रों के संग श्री हरिवंश चंद्र अपने महल के उद्यान में कुछ चर्चा, कुछ वार्ता कर रहे थे। एकाएक सबने देखा कि अधमुंदे से हो गए हरिवंश चंद्र के नेत्र, जैसे बैठे बैठे किसी भाव समाधि में पहुंच गए हों, जैसे बैठे बैठे किसी अपूर्व रस सिंधु में निमज्जन करने लगे हों। कुछ काल के पश्चात नेत्र खोले श्री हरिवंश चंद्र ने और अपने सब सखाओं से कहा कि चलो आज हम लोग एक विलक्षण खेल खेलते हैं। क्या खेलेंगे? आज हम राधा और माधव की किसी सुंदर लीला का खेल खेलेंगे। मित्रों ने कहा कि राधा माधव तो यहाँ है नहीं, तो उनकी लीला का खेल कैसे खेलेंगे? अब कुछ मित्र थे, उन्होंने बाल सुलभ चपलता से कह दिया कि अरे तुम्हें खेल में भी केवल राधा माधव ही सूझते हैं, कम से कम क्रीड़ा के समय पर तो हमारे संग खेल लिया करो, तुम्हें खेल के समय भी केवल राधा और माधव का ही चिंतन होता है। और एक मित्र ने कह दिया कि ठीक है, राधा माधव का खेल खेलना है तो जाओ पहले जाकर राधा माधव ले आओ, राधा माधव ले आओगे तो हम तुम्हारे संग में सोई खेल खेल लेंगे। आपको स्मरण कराऊं एक बड़ी मधुर लीला। बाल कृष्ण अपने सखाओं के संग श्री यमुना जी के किनारे क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा कौन सी? गेंद से खेल रहे थे। गेंद गिरी कालिया हृद में और श्री दामा हठ करने लगे कि कन्हैया अब मुझे तो मेरी गेंद ला कर दे। चढ़े कदम पर कन्हैया और कूद गए कालिया हृद में। जबकि भगवती योग माया ने ये लीला की भूमिका तैयार की थी और आगे की लीला आप सब जानते हैं। आज कुछ वैसी ही घटना घटी। जाने कैसे मित्रों ने भी एक बाल सुलभ हट कर लिया कि जा पहले राधा माधव लेकर आ, जा पहले श्री ठाकुर जी को लेकर तो आ, तभी तो राधा माधव के संग आप तुम और हम खेल खेलेंगे। और जाने क्या हुआ, बिजली किसी तीव्र गति से उठे बालक हरिवंश चंद्र और महल के उद्यान में एक कुआं और झट से कुएं में कूद गए। मित्रों के तो जैसे प्राण पखेरु उड़ने के, महल में हाहाकार मच गया। करुण क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए जननी और जनक आ गए। देवी तारा तो कुएं में कूदने को आतुर ही थी। महामना व्यास ने बड़ी कठिनाई से उनका हाथ पकड़ा, उन्हें धीरज बंधाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर जननी के हृदय को कैसे धीरज आए। मित्र रो रो कर बेहाल हैं, चारों ओर हाहाकार मचा है, दारुण दुख की स्थिति उपस्थित हो गई। कौन किसको धीरज बंधाए, सब आकुल हैं, सब व्याकुल हैं।
व्यास महामना हैं, वो ऋषि स्वरूप हैं। उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट, अपने आराध्य से प्रार्थना की और जैसे अंतर्यामी ने उन्हें धीरज प्रदान कर दिया हो, व्यास जी वहीं निकट बैठकर तारा रानी को ढाढ़स बंधाते हैं कि हमें जो बालक मिला है वो तो प्रभु का प्रसाद है और प्रसाद का कभी क्षय नहीं होता। प्रसाद जन्य प्रसन्नता का, प्रसाद जन्य सुख का कभी नाश नहीं होता। तुम निश्चिंत रहो, मुझे अपने इष्ट के चरणों पर पूर्ण विश्वास है। आपको, तुम्हें और मुझे संतों से प्रसाद मिला है, उसकी कभी हानि नहीं हो सकती, उसे कभी कष्ट नहीं हो सकता। जाने तुम्हारे मेरे पूर्व प्रारब्ध के कारण ये विपत्ति की घड़ी आई हो तारा, पर तुम धीरज ना छोड़ो। लेकिन जननी के हृदय को संभालना कठिन था, पर व्यास जी को उनके हृदय में बैठे प्रभु ने शायद संकेत कर दिया था कि आप हरिनाम का आश्रय लिए रहिए, आप अपने इष्ट के चरणों का ध्यान धरिए और फिर देखिए क्या होता है। उस निराशा के घोर अंधकार में, उस निराशा के घोर अंधकार में एकाएक दिव्य घटना घटी। फिर वही बसंत पंचमी का पावन दिन, फिर वही बसंत पंचमी का पावन दिन, मध्याह्न की बेला, और एक सखा ने वहीं से बड़े उच्च स्वर से कहा कि व्यास जी शीघ्र आइए, देखिए हरिवंश आ रहा है, देखिए हरिवंश आ रहा है। और जैसे ही व्यास जी ने जाकर कुएं में देखा, एक विलक्षण अद्भुत प्रकाश पुंज के मध्य पद्मासन लगाकर बैठे बालक हरिवंश चंद्र। और मैं तो अब क्यों कहूं बालक हरिवंश चंद्र, आपके मेरे हित प्रभु, हमारे महाप्रभु पद्मासन लगाकर बैठे उस प्रकाश पुंज में। और व्यास जी को ऐसा लगा कि इस निराशा के अंधकार में स्वयं सूर्य नारायण ही अपनी गोद में बैठाकर और मेरे पुत्र को लिए आ रहे हैं। लेकिन बालक हरिवंश अकेले नहीं है, अब वो अकेले नहीं है। देखा, जब ऊपर आए, झट से व्यास जी ने उनको हृदय से लगाया। और व्यास जी के आनंद का पारावार नहीं है। और उसका कारण क्या है कि बालक हरिवंश चंद्र अकेला नहीं लौट कर आया है, हमारे हित प्रभु अकेले नहीं आए, उनकी गोद में थे त्रिभंग ललित अद्भुत सुंदर रसघन मोहन विग्रह नवरंगी लाल जी। बड़ा सुंदर श्री कृष्ण का विग्रह, और कुआं में से लेकर हरिवंश चंद्र प्रकट होते हैं। व्यास जी ने पूछा कि आज ये क्या सूझी, हमारे प्राण ही निकल जाते, जननी तो अब भी अचेत पड़ी है, हम सबकी दशा देख कि क्या दशा हो रही है हम सबकी, और ये तुझे अचानक क्या सूझी, क्यों कूद पड़ा तो कुएं में। हरिवंश चंद्र मुस्कुराकर कहने लगे कि बस राधा मोहन की इच्छा थी, वो मुझसे कह रहे थे कि बहुत समय हो गया इस कुएं में छिपे, अब हमें निकालो और हमारी सेवा करो। तुम्हें नित्य प्रति व्यास जी से याचना करनी पड़ती है सेवा के लिए, तो क्यों ना हम ही तुम्हारे निकट आ जाएं और तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लें। और आज ये मित्र भी मुझसे हट कर रहे थे कि तेरे संग राधा माधव का खेल तभी खेलेंगे जब राधा माधव आएंगे। तू जब हमारे संग में बैठता है तो कहता है कुछ ठाकुर जी की बात करो, कुछ ठाकुर जी से संबंधित खेल खेलो, ठाकुर जी होते नहीं तो खेल कैसे खेला जाए। तो आज मित्रों ने भी हट कर लिया और राधा मोहन ने भी मुझसे कहा कि क्यों ना हम ही तुम्हारे निकट आकर तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लें। तो राधा मोहन ने, पिताजी मुझे कहीं संकेत कर दिया था कि तुम्हारे महल के उद्यान में जो कुआं है ना, उसमें छिपे हैं हम, तो तुम आ जाना तो हम तुम्हारे संग चल देंगे। बड़ी बाल सुलभ उस निश्चल सी भावना को देखकर व्यास जी बलिहारी जाने लगे और मन ही मन हितजू की गोद में बैठे उन रसिक शेखर श्याम सुंदर को तो नमन किया ही, लेकिन मन ही मन आज पिता अपने पुत्र के इन भावों की वंदना किए बिना नहीं रह सके। आज व्यास जी को लगा कि मेरे आंगन में निधि थी, मैं नहीं जानता था। इसकी कृपा से आज मेरे घर प्रभु का प्रागट्य हुआ है, इसकी कृपा से आज मेरे घर प्रभु प्रगटे हैं। के मोहन दरसोरी आज मोरे आंगन में। बड़ा दिव्य, बड़ा भव्य उत्सव व्यास जी ने किया। पट्ट महोत्सव श्री ठाकुर जी का प्रिया जी ने आज्ञा की कि इनके वाम भाग में मेरी गादी विराजमान करो, जो मेरी गुरु गादी होगी। आज भी आप सब लोग जो श्री राधा वल्लभ जी के, श्री बिहारी जी के वाम पार्श्व में जो गादी सेवा देखते हैं, वो गादी सेवा प्रथम बार प्रतिष्ठित की गई बसंत पंचमी के दिन
श्री राधा नवरंगी लाल जी के वाम पार्श्व में। कैसे? प्रियाजू की आज्ञा से। हितजू की गुरु श्री किशोरी जी ने, श्री राधा ने आज्ञा दी कि इस प्रकार इस विधि से मेरे प्रियतम के निकट मेरी गादी स्थापना करो। गद्दी विराजमान की जाती है अपने गुरु की। नियम यह है कि गुरु के विग्रह को विराजमान नहीं किया जाता, या तो गुरु की गादी की पूजा होती है या गुरु की चरण पादुका की। प्रिया जी की इच्छा थी, प्रिया जी की आज्ञा थी कि मेरे प्रियतम के निकट मेरी गादी विराजमान करो। गादी पर श्री जी का नाम विराजमान रहता है, समस्त वस्त्र आभूषण उसी गादी को विराजमान कराए जाते हैं, गादी को धारण कराए जाते हैं। और आज भी जब सेवा में प्रवेश किया जाता है तो प्रथम उस गुरु गादी को नमन किया जाता है, उस गुरु गादी को प्रणाम किया जाता है, और उसके बाद श्री ठाकुर जी का चरण स्पर्श करके उनकी सेवा में प्रवेश किया जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन व्यास जी के घर आंगन में श्री राधा नवरंगी लाल जी का प्राकट्य हुआ, श्री ठाकुर जी का नाम रखा गया। व्यास जी ने कहा, प्रभु बड़ी रंगमगी लीला दिखाई है आज आपने। एक क्षण में प्राण हर लेने वाला दुख दिया और अगले ही क्षण में रोम रोम आनंद से भिगो दिया। बड़ी अद्भुत लीला करते हैं आप प्रभु। आपकी लीला के रंग न्यारे हैं, और इसीलिए नित्य नवीन रंग आप मेरे आंगन में प्रकट कर रहे हैं, नित्य नवीन रंग आप इस बालक के माध्यम से मुझे दिखा रहे हैं। तो व्यास जी ने श्री ठाकुर जी का नामकरण किया श्री नवरंगी लाल। वाम पार्श्व में श्री प्रिया जी की गादी, श्री ठाकुर जी का नाम हुआ राधा नवरंगी लाल। बसंत पंचमी के दिन श्री राधा नवरंगी लाल जी की स्थापना हुई। आज भी आपके मेरे सौभाग्य से, इस वसुंधरा के सौभाग्य से, आज भी ये ललित स्वरूप वहीं देवबन में विराजता है। और जिस कुएं से श्री महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी को प्रकट किया, वो कुआं भी निज मंदिर के वहीं निकट ही है। और एक बार मुझे भी दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज भी उस कुएं का जो जल है वो अमृत के समान मीठा है, मधुर है। आज श्री राधा नवरंगी लाल जी का भाव से दर्शन करते हुए हितजू को बधाई देते रहिएगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।